नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ पर। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले। थैंक यू। सो जब से कोरोना वायरस आया है इम्यूनिटी का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है, राइट। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मजबूत हो और वह इसके लिए कई तरीकों को भी अपनाता है, लेकिन इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है कि सामान्य इम्यूनिटी के अलावा एक दूसरी इम्यूनिटी भी होती है जिसे मेडिकल की भाषा में हाइब्रिड इम्यूनिटी कहा जाता है। जी हाँ, ये सबसे ताकतवर इम्यूनिटी में से एक है और कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि इस इम्यूनिटी वालों को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा कम हो सकता है। तो आइए आज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक्सपर्ट से जानते हैं कि क्या होती है हाइब्रिड इम्यूनिटी और ये एक नए वेरिएंट से कैसे कर सकती है बचाव। दिल्ली के एम्स के क्रिटिकल केयर विभाग ने बताया है कि इम्यूनिटी के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है सामान्य इम्यूनिटी जो कोरोना का संक्रमण होने के बाद नेचुरल तरीके से शरीर में बनती है। दूसरी होती है वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी और तीसरी होती है हाइब्रिड इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ है और उसने वैक्सीन भी लगवाई है तो उस व्यक्ति के शरीर में हाइब्रिड इम्यूनिटी बन जाती है। ये इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, सबसे ज्यादा तगड़ी होती है और वैक्सीन की इम्यूनिटी और बीमारी से निजात के बाद मिली नेचुरल इम्यूनिटी मिलकर ये बनती है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि कोरोना से संक्रमित होना और वैक्सीन होने के बाद शरीर में इम्यूनिटी काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। ऐसे में अगर कोई नया वेरिएंट शरीर पर हमला करता है तो उससे गंभीर लक्षण और सिम्टम्स आने की संभावना कम ही रहती है। ऐसे में मरीज को संक्रमित होने के बाद मौत का खतरा भी कम रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई है उनको संक्रमण होगा ही नहीं, लाइक दे टोटली सेफ और वह कोरोना से सुरक्षित है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब वैक्सीनेशन और संक्रमण होने के बाद भी लोगों को दोबारा कोविड हुआ है। इसलिए जरूरी है कि लोग इम्यूनिटी के फेर में ना फंसकर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से, जी हाँ, सख्ती से पालन करें। डॉक्टर्स ने बताया है कि देश में वैक्सीनेशन से पहले ही करीब 60 से 70% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी थी। इसके बाद अब बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन भी हो चुका है, जैसे मोर देन 50%, हमें पता ही है। और इससे ये संभावना है कि देश की आबादी में हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई है और ऐसे में इस बात की आशंका कम है कि ओमिक्रॉन से हालत खराब होंगे और हो सकता है कि लोग संक्रमित भी हों तो उसमें भी जो गंभीर लक्षण है वो नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। हालांकि अगले लहर के संभावित खतरों को देखते हुए सतर्क रहने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। जो कोविड एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा बनने वाली इम्यूनिटी 90 दिन तक प्रभावी रहती है, लेकिन कई बार ये इम्यूनिटी 6 महीने या 1 साल तक भी बनी रहती है और अगर इस दौरान वैक्सीन भी लग जाए तो इम्यूनिटी काफी लंबे समय तक शरीर में बनी रहती है। और हाँ, जिन लोगों को कोरोना हुआ था या नहीं भी हुआ था सभी को वैक्सीन लगवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे उनके शरीर को संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाएगी और अगर वे नए वेरिएंट से संक्रमित होंगे भी तो गंभीर सिम्टम्स और लक्षण आने की संभावना कम ही रहेगी। सो आई एम श्योर कि आज के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मोस्ट ऑफ योर डाउट्स आर राइटली क्लियर्ड। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू डीएनपी हेल्थ। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP Health.